जो है पुरुष आयोग का गठन जो है वो होना चाहिए। और हमें इक्वालिटी की जब बात होती है, आर्टिकल 14, 15 या 21 की बात होती है, तो हमें पुरुषों के लिए भी है जो है हमें काम करना चाहिए। और मेंटेनेंस के चाइल्ड जो लॉज हैं वो एक ऐसे लॉज हैं जो लाइफ टाइम उनको मेंटेनेंस दी जाती है। हमने ये भी रिकमेंडेशन दी है कि हमें महिला को, अब आप देखिए कि हमारे देश में ऐसे लॉज बनाए गए हैं जिसमें अगर किसी को कोई पेंशन दी जाती है तो उस पेंशन का उसको हर साल एक जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट समाचार चंडीगढ़ से राखी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चंडीगढ़ सेक्टर 27 प्रेस क्लब में, जहां आज एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और वो कॉन्फ्रेंस है सत्याग्रह फॉर मैन। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि सत्याग्रह फॉर मैन क्या है, ये किस तरह का धरना प्रदर्शन है, और साथ ही साथ एक राष्ट्रीय आयोग बनाया जा रहा है जो कि पुरुषों की मदद के लिए है। तो पहले हम उसके बारे में भी जानेंगे। देखिए, आज जो हमने प्रेस वार्ता की है, ये हम एक 19 अप्रैल 2025 को जंतर मंतर पर दिन शनिवार को एक बहुत ही विशाल शांतिपूर्ण जो है वो आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सत्याग्रह फॉर मेन। जैसे आप देखिए कि आज हमारी आज़ादी को 78 साल हो गए, तो हमें ये लगता है कि पुरुष जो है हमारे देश में अभी भी आज़ाद नहीं है। 50+ कानून जो है महिलाओं के लिए बनाए गए हैं, महिलाओं के लिए आयोग है, मंत्रालय है, पर पुरुषों के लिए ना कोई आयोग है ना कोई मंत्रालय है। तो ये सत्याग्रह फॉर मेन के माध्यम से हम सरकार को जो है अपनी डिमांड रखना चाहते हैं सरकार के पास कि जैसे महिला आयोग है वैसे ही उसी तर्ज पे जैसे जानवरों के लिए मंत्रालय है, एनवायरनमेंट के लिए मंत्रालय है, रोड्स के लिए मंत्रालय है, माइंस के लिए मंत्रालय है, बच्चों के लिए मंत्रालय है, वैसे ही पुरुषों के लिए भी जो है नेशनल कमीशन फॉर मैन या जो है पुरुष आयोग का गठन किया जाए। दूसरी हमारी जो सरकार से मांग है इस सत्याग्रह के जरिए वो ये है कि जेंडर न्यूट्रल लॉज, जैसे आप देखिए हमारे देश में 50+ कानून जो हैं वो जेंडर बेस्ड हैं, तो जो जेंडर न्यूट्रल कानून जो हैं वो देश में बनाए जाएं। तीसरी जो हमारी मांग है, जो कानूनों का बड़े स्तर पर जो है वो दुरुपयोग बढ़ गया है, तो हम चाहते हैं कि एक कड़ी सज़ा का प्रावधान किया जाए। जो भी कानून का दुरुपयोग करता है उसके लिए कड़ी सज़ा का जो है वो प्रोविज़न गवर्नमेंट जो है वो जेंडर न्यूट्रल लॉज में करे। चौथी हमारी जो डिमांड है कि किसी तरीके की, जैसे पुरुष जो है प्रताड़ना का शिकार हो रहा है, जो घरेलू हिंसा पुरुष के साथ हो रही है, या जो भी समाज में या व्यवस्था से जो पुरुष जो है पीड़ित है, उसके लिए जो है कोई सरकार जो है वो हेल्पलाइन जारी करे। सर, आपको आज क्यों ये विचार आया? 78 साल आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आज़ादी के हो चुके हैं, लेकिन अब आप एक आयोग बनाने जा रहे हैं जिसमें आप पुरुषों की मदद के लिए आयोग बना रहे हैं, और ये राष्ट्र का पहला आयोग है, इससे पहले नहीं बनाए गए हैं। तो आपको ये विचार क्यों आया? आज की डेट में आपने ऐसा क्या देखा? देखिए, हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश को आज आज़ादी को 78 साल हो गए। जब हमारे देश में हर चीज़ के लिए आयोग है, तो पुरुषों के लिए जो आयोग है वो अपने आप ही जो है वो आयोग बनना चाहिए था। हम लगभग जो है आप लगा लीजिए 20 साल से जो है पुरुषों के अधिकारों के लिए और उनकी वेलबींग के लिए देश में काम कर रहे हैं, और हमारे को ये नहीं कि हमारे को कई सफलताएं जो हैं वो उसमें मिली हैं, जो है पुरुषों के जो अधिकारों के ऊपर काम करते करते। अब देखिए कि जैसे ये आप खबरें देख सकते हैं कि ये रोज़मर्रा की खबरें होगी, चाहे वो पुरुषों की आत्महत्या हो या पुरुषों की हत्याएं हों, ये रोज़मर्रा की खबरें जो हैं अब हम अखबारों में पढ़ने को हमें मिल रही हैं कि जो है आप देखिए हर 4.5 मिनट में एक पुरुष आत्महत्या जो है वो हमारे देश में कर रहे हैं। और ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमें जो है लगभग आज़ादी को 78 साल हो गए और 21 सदी में हम हैं, और पुरुषों के लिए कोई ऐसा आयोग नहीं है, कोई मंत्रालय नहीं है। तो सर, आपका आयोग इसमें किस तरह से पुरुषों की मदद करेगा? इसमें ऐसे लॉ की अगर हम बात करें तो आप कह रहे हैं कि फीमेल्स के लिए बनाए गए, मेल्स के लिए नहीं है। तो जो आपका ये एक संगठन है, आपका एक NGO है, ये किस तरह से मदद करेगा? देखिए, हमारा ये जो संगठन है, ये 40+ NGOs जो हैं एक मूवमेंट के अंडर काम करती हैं। उस मूवमेंट के अंडर हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जो ये आयोग या मंत्रालय का जो गठन करना है वो हमारी सरकारों ने करना है। तो हम सरकारों से गुहार लगा रहे हैं कि जैसे आपने हर जानवरों के लिए मंत्रालय बनाया है या महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए आपने मंत्रालय आयोग बना रखे हैं, वैसे पुरुषों के लिए जो है पुरुष आयोग जो है या मेंस कमीशन का जो है वो गठन किया जाए।
तो ये थे हमारे साथ रोहित डोगरा जी, जिन्होंने एक सत्याग्रह फॉर मैन एक 19 तारीख को सैटरडे के दिन एक धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, जो कि पुरुषों के हित में एक लड़ाई लड़ी जाएगी और एक संगठन बनाया जाएगा। इनका कहना है कि बहुत से आयोग हैं, बहुत से संगठन हैं जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए और उनकी मदद के लिए हैं और पुरुषों के लिए नहीं है। इसके लिए आज ये सब एकजुट होकर एक नया संगठन बनाने जा रहे हैं। तो देखते रहिए स्टेट समाचार चंडीगढ़ से राखी।